हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बड़े अफसोस के साथ बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं कुछ साल पहले है ना अपनी बीमारी को लेके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता था, जो मेरी नब्ज देख के ये बता देता था कि आपको ये बीमारी है, और अर्ली मॉर्निंग का यूरिन मंगवाता था वो, उसमें कोई केमिकल डालकर वो ये बता देता था कि भाई आपको ये बीमारियां चल रही हैं और ये दिक्कत है। कमाल की बात ये देखिए यार, मुझे अभी पता लगा है कि मेरे दोस्तों ने बताया कि वो इंसान की डेथ हो गई है। कैसे डेथ हो गई है, मुझे सुनकर अचंभा हुआ कि भाई वो उसकी एज 85 ईयर्स के आसपास थी और लगता नहीं था कि वो 85 ईयर का है। और डेथ होने का रीजन था कि वो अर्ली मॉर्निंग रोज घिया का जूस पीता था। अपने बेटे की बहू को बोलता था कि भाई घिया का जूस बना के दीजिए मुझे, क्योंकि मैं आज घिया का जूस पीऊंगा। तो भाई घिया का जूस पी के उसको फूड पॉइजन हो गया। डॉक्टर के पास लेके गए उसको, तो कहा कि इनकी बॉडी में पूरा जहर फैल चुका है, और भाई वो आईसीयू में एक दिन एडमिट रहा और सेम डे ही उनकी डेथ हो गई। मैं ये सोचकर अचंभे में रह गया कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हुए भी उनको इतना एहसास नहीं रहा कि भाई मृत्यु उनके इतने करीब है। आप और हम आईबीएस की या किसी भी बीमारी को झेल रहे हैं, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा भाई, आजकल खाने पीने से ना इतना ज्यादा बचना चाहिए। कौन सा खाना पीना, खासकर जो बेल वाला खाना होता है, जिनके ऊपर टीके लगकर, इंजेक्शन लगकर जिनको बड़ा किया जाता है, घिया, तोरी और भी ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो इंसान के अंदर बॉडी में जाके, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके बैड बैक्टीरिया को इतना भयंकर तरह से फैला देती है कि उसको फूड पॉइजन होने लग जाएगा, पेट में दर्द, ब्लोटिंग, गैस, ठीक है, उल्टियां आने लग जाएगी, सारे सिम्टम बिगड़ जाते हैं भाई, ठीक है। तो और ऐसा वेजिटेरियन के साथ नहीं है, नॉन वेज वालों के साथ भी है, ठीक है, और इवन फल फ्रूट के साथ भी ऐसा ही चल रहा है आजकल। ये जो केले देखते हो आप मार्केट में, इनको इतनी जल्दी पकाने के लिए किसी ऐसे केमिकल में रखा जाता है कि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। कोई सा भी फ्रूट देख लीजिए, कोई सा भी फ्रूट, सब्जी कैसी भी देख लीजिए, ठीक है, आज के टाइम में कोई सब्जी, कोई फ्रूट, लेकिन वही बात है ना कि इंसान खाए तो खाए क्या, जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ही ना। तो इन दिनों देखने में आ ये रहा है कि भाई बहुत लोगों की खाने पीने से, इवन कम खाने वालों को फिर भी ज्यादा जिंदा रह जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा खाने वाले इंसान है ना कहीं इनके हार्ट फेल हो गया, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। ये दिक्कत आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि खाना पीना वो नेचुरलिटी बची ही नहीं है अब। और भाई एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो नॉन वेजिटेरियन जो बंदे रहते हैं, अंडे जो खाते हैं, ठीक है, अंडों को भी जल्दी मुर्गी के अंदर से निकालने के लिए उनको भी इंजेक्शन दिए जाते हैं। मुर्गी का वेट बढ़ाने के लिए, उसको जल्दी बेचने के लिए, उसके लिए भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। बकरे को भी इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसका वेट जल्दी बढ़ जाए, वो इंक्रीज हो जाए, तो उसके अंदर से गोश्त ज्यादा मिले, ठीक है। और भाई ये जो नॉन वेजिटेरियन है, ये ज्यादा हार्मफुल कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो इंजेक्शंस रहते हैं ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाए जाते हैं कि अब आप ये सोच लो कि वो पेड़ पौधों के इंजेक्शन में फल फ्रूट जो निकलते हैं उनका साइज बढ़ जाता है, लेकिन जो एक जिंदा चीज है, ठीक है, जो एक जिंदा चीज है, मुर्गी हो गई या बकरा हो गया, जिंदा चीज में अगर आप इंजेक्शन लगाते हो और वो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो जाता है, तो भाई वो इंजेक्शंस है ना इतने हार्मफुल कहलाते हैं, इतना नुकसान देते हैं आपके अंदर है ना, बैड बैक्टीरिया हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, आपके साथ साथ लीवर की हेल्थ हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स आजकल जो लोगों में बढ़ रहे हैं, जो लोग ये बोलते हैं यार कोविड के बाद है ना हार्ट अटैक के सिम्टम बढ़ गए हैं, ठीक है, तो भाई खाना पीना भी तो आप देखो ना यार, ये मोमोज हो गए, पिज्जा हो गया, इसके ऊपर जो चीज घेरते हैं भाई, 5 किलो दूध में अगर आप पनीर निकालने को आते हो तो इतना कम पनीर निकलता है कि भाई उतना पनीर है ना, 5 किलो पनीर मार्केट में कई बार 500 रुपए का मिल जाता है, ठीक है। 5 किलो पनीर कई बार मार्केट वाले 500 रुपए का दे देते हैं, और दूध का रेट देख लो भाई क्या है। क्या आप सोच सकते हो 5 किलो दूध लेके आप अगर उसका पनीर निकालने को आओगे तो मुझे लगता नहीं है कि उसका 1 या 1.5 किलो पनीर निकलेगा। ये शादियों में जाके लोग जो रात को पनीर की सब्जियां खा के अपने घर पे आते हैं और उनको गैस बन जाती है, और जब उनको डकारें आती है, और जब वो लैट्रिन की तरफ भागते हैं, और जब उनको पेट में बुरा हाल, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, यही तो बीमारियां आगे जाके इतनी लंबी दौरे पे पहुंच जाती है कि इंसान ये सोचता है कि यार अब मेरा किया क्या जाए। तो भाई खाने पीने का परहेज करना तो बहुत जरूरी है यार, खाने पीने का परहेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप जीना चाहते हो अच्छे से, तसल्ली से, तो एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने का परहेज कीजिए, ठीक है, और हो सके तो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी टॉक्सिसिटी जो अंदर बॉडी के अंदर जा चुकी है वो थोड़ी हील आउट हो, जिससे आपका जो जीवन है वो ठीक से निकल पाए। भाई वो टाइम चला चुका है। मैं 80s की बोर्न है मेरा, ठीक है, मैं 80 में बोर्न हुआ था, और उस टाइम पे इतनी सारी गंदगी नहीं थी जितनी गंदगी खाने को आज मिलती है। ये पिज्जा, बर्गर, मोमोज तो ये अब आए हैं, ठीक है भाई, मैंने तो पता है क्या है, आप 80s वाले लोगों को देखना, जिन लोगों ने कभी ये वाली चीजें खाई नहीं हो ना, वो इनको खा भी नहीं सकते अब भी, क्योंकि उनकी आदत ही वही बनी हुई है, घर की रोटी, सब्जी, दाल है, दही,
ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ कि भाई कोई मिठाई कोई खा ली, कोई अच्छी लगी तो ज्यादा, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें खा लेते हैं। लेकिन ये पिज्जा बर्गर मोमोज उनमें इतना गंद ठोकते हैं साले, कभी नहीं देखते कि इंसान की लाइफ के लिए ये सही है या नहीं है, या क्या है क्या नहीं है। भाई सुबह सुबह मॉर्निंग में वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि आज ही मुझे पता लगा कि भाई उनकी डेथ हो गई, ठीक है, और खाने पीने से डेथ हुई है। तो भाई अपने खाने पीने का ना यार बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा। माना कि आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेके आप सब कुछ खाने लग गए हो, सब कुछ चल रहा है या जो भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छे से निकलेगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही भाई, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कोई बात हुई तो बोलेंगे। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।